हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1978 में आई हॉरर एंथोलॉजी द हाउस ऑफ द डेड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं शैरन मिलर और ये उनकी इकलौती फिल्म थी। इसके और भी नाम है जैसे कि एलियन जोन और 5 फेसेस ऑफ टेरर, पर मेन नाम यही है। इसमें आप 4 टेल्स देखोगे जिन्हें कनेक्ट करेगी एक मेन स्टोरी। एंथोलॉजीज के बारे में जो नहीं जानता वो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब कुछ जान जाओगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मरी और टैलमच को, जो कि रोमांस में लगे हुए थे। ये दोनों मैरिड हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। मरी का हस्बैंड आने वाला था, इसलिए टैलमच वापस होटल के लिए निकल गया, लेकिन होटल के बजाय टैक्सी वाला उसे छोड़कर चला गया एक अनजान जगह पर। ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था सिवाय एक आदमी के। होटल का पता करने वो उस आदमी के पास जाता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो वापस भी आ जाता है। वहाँ की सारी दुकानें बंद थी, तो वो एक बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर खुद को भीगने से बचा रहा था। तभी बिल्डिंग के अंदर से बाहर आया फ्रांसिस नाम का आदमी। वो टैलमच को इनवाइट करके अपने रूम में ले गया ताकि वो बारिश से बच जाए। उसने टैलमच को कॉफी दी और फिर बातों बातों में बताया कि वो एक मॉर्टिशियन है, यानी कि जो डेड बॉडीज को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। बस ये सुनते ही टैलमच कॉफी छोड़कर जाने लगा। तो फ्रांसिस कहता है कि मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, बदले में तुम थोड़ी देर तो रुक ही सकते हो। अब शर्म के मारे उसे भी रुकना पड़ा। फ्रांसिस उसे लेकर गया कुछ डेड बॉडीज दिखाने, जिनकी मौत की कहानी ये इसे बताएगा, और वही होंगी हमारी टेल्स। तो सबसे पहला कॉफिन है मिस सिबलर का, जो कि एक स्कूल में टीचर थी, लेकिन बच्चे उसे जरा भी पसंद नहीं थे। एक दिन वो स्कूल से वापस घर पहुंची तो जाते ही उसने रेडियो ऑन किया। तभी अचानक बाहर से कुछ आवाज आई तो वो चेक करने गई, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वापस अंदर आई तो अंदर भी सब ठीक था, बस एक चीज थोड़ी अजीब थी, रेडियो ऑफ हो चुका था। उसे फिर से ऑन करके वो रेडियो लेकर बाथरूम में पहुंची नहाने, और जैसे ही शावर लेने लगी बाहर उसे दिखाई दी एक परछाई, लेकिन कर्टन हटाने पर कोई भी नहीं। बस एक चीज फिर से अजीब थी कि रेडियो फिर से ऑफ था, और साथ ही घर का दरवाजा भी खुला हुआ था, जो कि इसने लॉक किया था। तब उसने जल्दी से दरवाजा फिर से लॉक किया और साथ में सारी विंडोज भी लॉक कर दी। इसके बाद जब वो वापस बाथरूम में पहुंची तो टैप चल रही थी, जो कि इसने चलाई नहीं। उसे बंद करके वो नीचे गई तो किसी ने उसके खाने में चाकू घुसा रखा था। तो वही चाकू लेकर वो घर का एक एक कोना छानने लग गई। उसने देखा कि किचन की विंडो ओपन थी, तो उसने वो भी जल्दी से बंद की, और अब जाकर उसे थोड़ी राहत महसूस हो रही थी। और तभी उसका ध्यान गया फोन पर, जिसकी वायर कटी हुई थी, और जो चाकू इसने अभी अभी किचन में रखा था वो भी गायब। तभी उसके सामने ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, और ये देखकर उसकी सांसें तो रुक गई, लेकिन वहां से निकले मास्क पहने 3 बच्चे। सिबलर को लगा कि ये कोई घटिया सा प्रैंक है। तभी और भी बच्चे उसके घर में आ गए, और असल में वो कोई आम बच्चे थे नहीं, मेरे दोस्त के जैसे थे। सभी के भयानक दांत थे, जिनसे वो खाना चाहते थे सिबलर को। बच्चे तो ये है नहीं, गॉब्लिन वॉब्लिन होंगे। फिर वो सब सिबलर के ऊपर टूट पड़े और उसकी बॉडी को कुतर डाला। कुछ इस तरह सिबलर की बॉडी इसके पास पहुंची। अगला कॉफिन है मिस्टर ग्राउस्की का, जिसे कैमरास और फोटोग्राफी का शौक था, पर इनके अलावा उसके और भी शौक थे, जैसे कि लेडीज को फंसाकर अपने घर बुलाना और फिर एक मूवी कैमरा के सामने उन्हें जान से मार देना। ये उसका सबसे पसंदीदा शौक था, जिसके चलते उसने 6 लेडीज का कत्ल किया। फिर आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया, और मीडिया उससे पूछ रही है कि आपने ये सब कैसे किया। तो आइए देखते हैं। उसकी सबसे पहली शिकार बनी थी जूली। जूली को घर बुलाकर उसने बोला कि चलो तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने जूली की स्टॉकिंग्स उतरवाई और फिर उसी से जूली का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर अगला शिकार उसने बनाया कैरल को, पर कैरल ने उसके छुपे हुए कैमरा को देख लिया था, इसलिए कैरल का खेल उसने जल्दी खत्म कर दिया। फिर 1-2 दिन उसके खाली गए क्योंकि कोई लड़की नहीं मिली। फिर आखिरकार 3 दिन बाद उसे मिली लीजा, जो काफी अमीर थी। वो इसके घर तो आई, पर इसके इरादे जानकर वो उसी वक्त वापस जा रही थी, इसलिए ग्रोस्की ने उसे भी स्टैब करके मार डाला। इसके बाद 3 और लेडीज को मारा, जिसके लिए 1 साल बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मरते हुए किसी ने उसकी फोटो नहीं ली, क्योंकि उसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मरते हुए कोई भी मेरी फोटो ना ले। आयरनी। तीसरा कॉफिन था डिटेक्टिव टॉलिवर का, जो कि यूएस का सबसे बेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेटर था। एक दिन उससे मिलने आया इंस्पेक्टर मैकडॉवल, जो कि सबसे बेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेटर था इंग्लैंड में। मीडिया में हमेशा ये बात चलती थी कि इन दोनों में ज्यादा ऊपर कौन है। फेस पर तो दोनों यही दिखा रहे थे कि दोनों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को एक दूसरे से सीख कर और बेहतर करना चाहिए, क्योंकि सेवा तो जनता की ही करनी है। लेकिन ये सब था सिर्फ बोलने के लिए। अंदर से दोनों एक दूसरे की जान लेने को भी तैयार थे। दोनों को ही प्रूव
करना था कि वो ज्यादा बेस्ट है, इसीलिए तो मैकडॉवल इसके पास आया। रात में दोनों डिनर पर जाते हैं तो वहां पर टॉलीवर को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि टॉलीवर का कोई करीबी 3 दिन के अंदर मारा जाएगा और उसे बस टॉलीवर ही बचा सकता है। नोट को लिखा गया था न्यूज़पेपर्स में से कटिंग्स काट कर, तो हैंडराइटिंग से पकड़े जाने का तो सवाल ही नहीं। फिर भी टॉलीवर इसकी पड़ताल करेगा और इसमें मैकडॉवल भी शामिल हो गया ताकि वो भी कुछ सीख पाए और टॉलीवर को इससे कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन तक टॉलीवर ने पूरे जी जान से काम किया और मैकडॉवल भी उसे एकदम करीब से ऑब्जर्व कर रहा था, जिससे टॉलीवर को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब वो बीच में टांग अड़ाने लगा तब टॉलीवर ने गुस्से में आकर उसे दूर बैठा दिया, पर इरिटेट करना उसने नहीं छोड़ा। फिर तीसरे दिन टॉलीवर ने उसे अपने घर बुलाया आखिरी खुलासा करने के लिए। उसने बताया कि जो मरने वाला है वो ये खुद है और जो मारने वाला है वो है मैकडॉवल। इसकी वजह है जलन, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, नंबर 1 स्पॉट किसी एक का है इसलिए। टॉलीवर की पड़ताल से मैकडॉवल भी खुश था क्योंकि बात सही थी। उसने गन निकाल कर टॉलीवर को गोली मार दी, पर मरने से पहले टॉलीवर ने उसे बताया कि मैंने 2 दिन पहले ही ये केस सॉल्व कर लिया था। फिर उसने एक ब्लेड को ट्रिगर किया जो मैकडॉवल के आर पार हो गया और मैकडॉवल मारा गया। लेकिन टॉलीवर नहीं मरा क्योंकि उसने पहन रखी थी बुलेट प्रूफ वेस्ट। मैकडॉवल के सारे इरादे वो जानता था, तो यानी कि ज्यादा बेस्ट ये निकला। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। मैकडॉवल अपने साथ एक ब्रीफ केस भी लाया था। टॉलीवर ने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर रखा हुआ था टाइम बॉम्ब, यानी कि वो इससे भी एक कदम आगे था। बॉम्ब फटने से टॉलीवर की बॉडी के चिथड़े हो गए और फिर ये पहुंचा फ्रांसिस के पास। अगले कॉफिन में था मिस्टर कैंटवेल, जो कि बड़ा ही निर्दयी इंसान था क्योंकि वो अपने आप को बाकियों से ज्यादा कामयाब मानता था। कहानी खत्म। खैर, एक होमलेस आदमी को बुरा भला बोलकर वो एक स्टोर के अंदर जाता है जो कि अंदर से खाली था। ये देखकर वो वापस जाने लगा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब अंदर घूमते हुए अचानक से वो गिर गया एलिवेटर शाफ्ट में, जहां पर लिफ्ट के नीचे वो कुचला जाता। बस किस्मत से बच गया। उसे एग्जिट का साइन दिखा तो दरवाजा खोलकर वो जल्दी से भागा, लेकिन बाहर निकलने के बजाय वो 4 दीवारी में फंस गया। वहां पर फंसे हुए वो पागल होता जा रहा था। तभी एक दीवार खुली और उसमें से निकली कीलो वाली दीवार जो इसी की तरफ आ रही थी। इसका ऑलमोस्ट स्कीमा बन गया था कि तभी वो दीवार फिर से पीछे चली गई और ये फिर से बच गया। कुछ देर बाद उस दीवार के थ्रू अंदर आई शराब की बोतल, तो अकेले में वो और क्या करता, तो बैठकर उसे गटक गया। फिर और बोतलें आती गई और वो खाली करता गया। जब वो पूरी तरह नशे में डूब गया तब जाकर एक दीवार खुली और फाइनली वो पहुंचा बाहर निकलते ही वो एक आदमी के पास गया तो उसने बुरा भला बोलकर इसे भगा दिया, सेम जैसे इसने किया था। और सेम इसी की तरह फिर वो भी चला गया उसी स्टोर में, यानी कि अब उसकी भी अकल ठिकाने लगेगी। खैर, इसके बाद वो शराबी बन गया था, इसलिए एक दिन गटर के अंदर उसकी लाश मिली और वो मरा था सड़े हुए लीवर की वजह से। इन चारों के अलावा वहां पर एक 5वां कॉफिन भी था जो कि फिलहाल तो खाली था क्योंकि इसके अंदर जाने वाला है टेलमच। ये सुनकर वो भागा, लेकिन गली के अंदर उसे गोली मार दी मरी के हस्बैंड ने। उसकी बॉडी को एम्बुलेंस में डाला गया जिसमें फ्रांसिस भी मौजूद था और कुछ इस तरह ये पहुंचेगा उस कॉफिन तक। इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। तो जितने भी लोग कॉफिन्स तक पहुंचे वो पहुंचे अपनी कमियों की वजह से। सिबिलर के अंदर बिना बात की हेट थी, ग्रोस्की के अंदर सनक थी, टॉलीवर के अंदर फितूर था कि उसके आगे कोई कुछ भी नहीं, कैंटवेल के अंदर घमंड था कि वही सब कुछ है और टैलमच के अंदर खोट थी। इन सब के अंदर की कमियां ही इनके विनाश का कारण बनी। ये इस मूवी का मेन पॉइंट था। डायरेक्शन इसकी काफी अच्छी थी पर इसकी स्टोरीज काफी फास्ट थी। इसका रीजन ये है कि डेविड ओमेली ने इसे लिखा था अपनी वेकेशन पर, तो ऐसे ही फन में स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। बाकी ये शैरन मिलर की एकलौती फिल्म है, वरना मेनली वो काम करती थी टीवी पर। इसमें ज्यादातर एक्टर्स वही थे जो शैरन के साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़े थे। इसका बजट था $6,85,000 और कमाई कोई भी नहीं जानता क्योंकि मूवी को ही कोई नहीं जानता। ये भी ऑलमोस्ट खो गई थी, कई सालों तक लापता रही। फिर 2018 में जाकर ये DVD पर रिलीज हुई, तब जाकर लोगों को याद आई और इसी वजह से आप सब भी देख पा रहे हो। वरना कई सारी एंथोलॉजीज ऐसी भी हैं जो हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। एक गड़बड़ ये भी है कि इन मूवीज के नाम कई बार चेंज होते थे, कभी कंट्री वाइज तो कभी कैसे। जैसे इंडिया में भी अलग नाम से मूवी रिलीज होती है ताकि यहाँ की एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे, ऐसे बाकी देशों में होता है। पहले इसका नाम था 5 फेसेस क्योंकि 5 स्टोरीज थी, फिर हो गया 5 फेसेस ऑफ टेरर, फिर रिलीज से पहले हो गया एलियन जोन जो कि एलियन से इसका कोई लेना देना भी नहीं, बिना मतलब के। फिर आखिर में इसका नाम रखा हाउस ऑफ द डेड, जो कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नाम तो नहीं है, बस इसीलिए रख दिया क्योंकि घर के अंदर वो सारे कॉफिन्स थे जिनमें डेड बॉडीज थी, वरना सबसे सही नाम था
द 5 फेसेस ऑफ टेरर। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि एक क्लासिक एंथोलॉजीज कहीं से ढूंढ लाऊं, पर ज्यादातर मिलती नहीं। वैसे बहुत कम ही बची हैं क्योंकि सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो बची हैं वो भी जल्दी आ जाएंगी, पर जो गायब हैं उनका तो कुछ पता नहीं। क्या पता कभी वो DVD पर आएंगी तो हमें देखने को मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगी। खैर आप बताइए आपको सबसे बेस्ट टेल कौन सी लगी। ऑनेस्टली बताऊं तो अगर इन स्टोरीज के अंदर थोड़ा और टाइम दिया जाता तो बेहतर होता। स्टोरी की आउटलाइन जरूर थी लेकिन कंटेंट ज्यादा नहीं था। फिर भी आपको अपनी फेवरेट टेल बतानी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको सही रास्ते पर ले आए वीडियो के। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। बाकी अगर एंथोलॉजी मूवीज सारी खत्म भी हो गई तब भी एंथोलॉजी सीरीज चलती रहेगी क्योंकि टीवी शोज अभी बाकी हैं और असली खजाना तो वही है, जैसे टेल्स फ्रॉम द डार्क साइड, गूज़बम्प्स, आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क, ट्वाइलाइट जोन, द आउटर लिमिट्स एक्सेट्रा। एंथोलॉजीज हमेशा आती रहेंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। इतने में आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।